अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा कि पंजाब असम्बली का गैर कानूनी और गैर आईनी इजलास बुलाया गया और कानून को तोड़ते हुए मरियम नवाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इसी तरह से अब वफाक में भी जबरदस्त इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। इस पर अली मोहम्मद खान का क्या कहना है, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने तो कौमी असम्बली का इजलास अभी तक नहीं बुलाया, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने कल कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है और आज जो नामजद वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उससे खिताब भी फरमा दिया है और अपना जो मुस्तकबिल का जो लाए-हमल है वो भी बयान कर दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मार्च को पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल भी दे दी है और ये जो नई हुकूमत बनने वाली है, जो इसकी 2 इत्तेहादी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इनके दरमियान हुकूमत की तश्कील से पहले ही बदएतमादी आपको नजर आ रही है और ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं। तो मामला किस तरफ जा रहा है और ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली जनाब अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कल इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का, आपके ख्याल में ये एक आईनी इजलास है या गैर आईनी इजलास है? आईनी तौर पे तो सदर मुमलिकत का इख्तियार था और उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है कि खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें पूरी किए बगैर आप इसको ना बुलाएं, लेकिन स्पीकर साहब ने अब इसको बुलाया है। इस मौके पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है और ये एक फैसला हुआ है कि हमने इन लोगों को कोई भी फ्री स्पेस नहीं देनी, हमने भरपूर अपना एक रोल अदा करना है। और अगर कल उन्होंने इजलास बुलाया है तो एक जो काम हुआ था पंजाब असेंबली में, उसकी भी आज एक बात सामने आई। बहुत से लोगों का शायद ये ख्याल था कि बाय डिजाइन जो है हमारी पीटीआई के लोग जो है वहां नहीं थे और जो है वो उनको बाइकआउट किया। वो टोकन बॉयकॉट पे खिलाफ ये हैं, आज पार्लियामेंट्री पार्टी में बताया गया। इसकी वजाहत जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि टोकन बॉयकॉट पे बाहर गए थे और जब वो बाहर गए हैं तो उन्होंने दरवाजे बंद करके बजर बजा दिए और वो वजीर आला का इंतखाब जो है वो शुरू कर दिया, हालांकि उनका राइट था। नॉर्मली होता है, आपने तो सारी जिंदगी आपकी भी गुजर गई है पार्लियामेंट को कवर करते। अपोजिशन बॉयकॉट करती है टोकन और वो वहां से फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का या कोई सीनियर हुकूमती नुमाइंदा जाके उनको मना के ले आता है, वो आपका एक तरीकाकार होता है। तो बहरहाल कल हम इसमें शिरकत करेंगे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे खान साहब के लिए और जो हमारे कैदी हैं, जो हमसे जो जुल्म हुआ है और खासकर जो मैंडेट हमारा चुराया गया है। लेकिन जगह हम खाली नहीं छोड़ेंगे, मैदान हम खाली नहीं छोड़ेंगे, ताकि बिल्कुल कोई फ्री स्पेस पीडीएम वालों को, पीडीएम तो खैर नहीं रही, मौलाना साहब को उन्होंने छोड़ दिया। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है, मैं समझता हूँ कि हमारे अवाम के मैंडेट की ये एक जिम्मेदारी जरूर है कि वहाँ एक हुकूमत बने और वहाँ पे डिलीवरी स्टार्ट करे। हालांकि हक ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 से भी शायद ज्यादा हमारी जो अब लीड आई है तो वहाँ खवातीन को अलाउ किया जाता, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जाहिर है मरकज में नहीं हुआ तो सूबों पे भी उसका असर है। लेकिन बहरहाल हमने फैसला ये किया है कि हमने मुकाबला करना है। जो हमारे साथ हुआ है, तारीख में किसी सियासी जमात के साथ ऐसे नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है कि लीडर को जेल में डाल दिया, इंतखाबी निशान छीन लिया, लोगों पे पर्चे कट गए। बल्कि कल भी हमारे कुछ एक MLA साहब पे या शायद और भी निकल आए कि उनके समन जारी हुए हैं। एक तरफ कौमी असेंबली का इजलास है और दूसरी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल मुकाबला हम करेंगे पाकिस्तान की खातिर, आईन के और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। अच्छा, एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने आज सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में एक बात किया है। तो क्योंकि आप वही जो अपनी सीट हार चुके हैं, फॉर्म 47 पे जीते हैं, 45 पे हारे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ना, ये 47 उस्मान साहब की वालिदा से, रेहाना बीवी से, डार साहिबा से 47 और 45 की बहस चलती रहेगी। जरा पहले सुन ले उन्होंने आज कहा क्या है। मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसको मुकदमा चलाना चाहिए। जी अली मोहम्मद खान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। तो आप एक वकील भी हैं, तो ये मुकदमा चल सकता है? नहीं, तुमको इंडेमनिटी है और किस बुनियाद पे आप आर्टिकल 6 पे मुकदमा चलाएंगे? और खुदा न खास्ता एक तो ये आर्टिकल 6 को भी हमने मजाक बना दिया है, लेकिन अगर किसी पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चले तो उन पे जरूर चलना चाहिए जिन्होंने कौम के मैंडेट को चुराया है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ख्वाजा साहब की बात नहीं है, वो सब जिन्होंने मैंडेट को चुराया है, चुराने में मदद की है, एक आईनी प्रोसेस को सबवर्ट किया है, कौम के मैंडेट से चुराने। देखिए, कौम को हक है कि इस मुल्क में 5 साल की हुकूमत कौन करेगा।
उसको सपोर्ट जो करता है उससे बड़ी आइन शिकनी क्या होगी जो कौम का मैंडेट चुराए। तो ये बच्चों वाली बातें ख्वाजा साहब को जेब नहीं देती। मैं समझता हूँ कि अखलाक का तकाजा तो ये था कि जो डार साहिबा हैं उस्मान भाई की वालिदा मोहतरमा जो उनसे ठीक ठाक जीत चुकी हैं, थोड़ा सा फॉर्म 45 ले आए ना बैठ के, जरा ख्वाजा साहब पहले वो फैसला तो कर लें। उनकी तो अखलाकी कोई बुनियाद ही नहीं है जिस पे ख्वाजा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब ये बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में आप जा रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम वहाँ पे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे, तो क्या ये जो आपके जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जो आपके साथी हैं ये सिर्फ यही एहतजाज करेंगे या आपने कुछ जो दीगर पार्टियों के जो MNAs हैं उनसे भी राब्ता किया है और कोई आप मुश्तरका या कोई मुत्तहिदा अपोजिशन बनाएंगे? देखें, वक्त के साथ बहुत से लोगों को इसका एहसास होगा कि बहुत बड़ा जो है वो जुल्म हुआ है, और फिलहाल तो हमारे साथ जो हमारे एलाइज हैं उनमें से एक तो MWM के एक मेंबर हमारे साथ हैं, बाकी इस वक्त तो छोटी जमातों का एक तरह से सफाया कर दिया गया है। ये भी बहुत वैसे एक जुल्म अजीम है कि मुल्क से वो जमातें जिनका एक मैंडेट है, देखें कहीं बलूचिस्तान से या कोई सिंध से कोई या खैबर पख्तूनख्वा से कोई इलाकाई जमात का कोई हक बनता था और उसको उसका हक अगर नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। देखें, लेकिन ये वाहिद जगह है मीर साहब जहां ये छोटा सा मिनी पाकिस्तान है, ये पार्लियामेंट की जो छोटी सी जगह है मिनी पाकिस्तान है, यहाँ आपको पूरे पाकिस्तान का रंग मिलता है। खुदारा इस रंग के फूल खिलने दें, जो लोगों की आंखों के ख्वाब है उनको ना चुराएं। अच्छा। जो उनकी मोहब्बतों के अमीन हैं उनको इस पार्लियामेंट में आने दें। पाकिस्तान के मालिक 25 करोड़ अवाम है। हामिद मीर साहब, ये उनका हक है कि पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, वो वहां किसी और को भेजते हैं, यहाँ कोई और आ जाता है। कब तक ये चलता रहेगा? 75 साल से हो रहा है। जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है, तो क्या अल्टीमेटली इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे या आप सुप्रीम कोर्ट से आपको किसी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है? हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि सबसे बड़ी अदालत है। शख्सियात से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हमने जाना अपनी सुप्रीम कोर्ट में है। हम सियासी लोग हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं, और हम बार बार जाएंगे इन अदालतों में, बार बार दरवाजे खटखटाएंगे, कभी तो इंसाफ मिलेगा। 17 सीटें हैं नून लीग की, 175 से 180 हमारी हैं। इतनी बड़ी रिगिंग और दांधली के बावजूद भी अल्लाह के करम से 100 के करीब हम पहुंच गए। ये अल्लाह का करिश्मा है। इस कौम को सलाम है आबिद मीर साहब, इस कौम को सलाम है। ये जिंदा कौम है। इसने 47 में मुल्क बनाया, 65 में मुल्क बचाया, और अब 2023 में 24 में एक बार फिर ये कौम खड़ी हो गई है कि नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे और मैंडेट पे डाका जो है वो कबूल नहीं है। नाज़रीन, वफाक में इजलास बुलाने का इख्तियार सिर्फ सदर मुमलिकत के पास है और इसके अलावा किसी के पास इस बात का कोई इख्तियार नहीं, और सदर मुमलिकत के अलावा कोई भी इजलास नहीं बुला सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को कानून और आइन तोड़ने की आदत पड़ चुकी है। कानून और आइन तोड़ना इनकी फितरत बन गई है, और अब ये वफाकी लेवल पर भी कानून और आइन की धज्जियां बिखेरने जा रहे हैं। सदर मुमलिकत का मौकफ ये था कि जब तक असम्बली पूरी नहीं हो जाती, मखसूस नशिस्तें पूरी नहीं हो जाती, तब तक वफाक का इजलास बुलाना मुनासिब नहीं। लिहाजा सदर मुमलिकत ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी। लेकिन अब राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर जबरदस्ती इजलास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन, इसके पीछे की वजह यह है कि इनको लगता है कि अगर हम जबरदस्ती इजलास बुलाने की कोशिश करेंगे तो PTI पहले की तरह बाइकआउट करेगी और हम इस तरह आसानी से वफाक में भी हुकूमत बना लेंगे। नाज़रीन, इस पर अली मोहम्मद खान का कहना था कि अब ये भूल जाएं, अब ऐसा नहीं होगा। पहले की तरह जैसे हमने पंजाब में बाइकआउट किया था, तो उसके बाद इन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, हालांकि हम वापस आना चाह रहे थे, और इन्होंने जबरदस्ती मरियम नवाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। लिहाजा इस बार ये ऐसा नहीं कर सकेंगे। हम इस बार खुलकर एहतजाज भी करेंगे और इनको नाको चने भी चबवाएंगे। लिहाजा इस बार PTI बाइकआउट नहीं करेगी, चाहे गैर कानूनी इजलास ही क्यों ना हो, PTI भरपूर तरीके से शिरकत करेगी और इनको नाको चने भी चबवाएगी। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्तें दी जा चुकी हैं, हत्ता कि बाकी तमाम पार्टीज को भी मखसूस नशिस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। नाज़रीन, इसके पीछे की वजह यह है कि वो पार्टीज जो कशकोल उठाकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची हैं और उनका कहना है कि PTI की नशिस्तें भी हमें दे दें, और इस पर इलेक्शन कमीशन भी बदनीयत है। उसकी भी यही कोशिश है कि हम किसी न किसी तरह से PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टीज में बांट दें ताकि PTI को मजीद कमजोर किया जा सके। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इस बार ऐसा करता है तो फिर अवाम को और PTI को सिर्फ और सिर्फ अदलिया से उम्मीद है कि वो इनके लिए जरूर इंसाफ करेगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।